8 अप्रैल एक ऐसी तारीख जिस दिन अमावस्या है, सूर्य ग्रहण है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण, एक ऐसा ग्रहण जिसको पश्चिमी देश ये कह रहे हैं कि दिस इज द लास्ट ग्रहण, मतलब ये आखिरी ग्रहण हो सकता है जो बड़े विनाश की स्थिति को उत्पन्न करेगा। क्योंकि अभी तक आप लोगों को शायद इस बारे में पता ना हो, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, पश्चिमी देशों के अंदर, केवल जब से वो लोग व्यवस्थित हुए हैं, बना है वो देश, जब से केवल और केवल 8 ग्रहण पड़े हैं संपूर्ण, जिसमें से एक ग्रहण ये सबसे बड़ा है जो महाविनाश की स्थिति को लेके आ रहा है। इसी कारण से उन लोगों के मन के अंदर डर उत्पन्न हुआ है, उनके मन के अंदर बड़ी ऐसी कल्पना उत्पन्न हुई है कि ग्रहण बहुत कुछ बड़े विनाश को अंजाम दे सकता है। और यहीं पर हमारे हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत 2081 की शुरुआत 11:54 पर हो रही है। इस संवत के अंदर नया साल शुरू होने के बाद में हम लोगों को ग्रहण के दिन में नया साल की उत्पत्ति होने के बाद में हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इस बहुत कुछ में से कुछ बातें मैं आप लोगों के पास में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। ग्रहों के राजा मंगल इस टाइम के ऊपर होंगे, जो 9 के 9 ग्रहों के इस चलाने का, व्यवस्थित करने का कार्य करेंगे। साथ के साथ उनके जो सेनापति होंगे वो शनिदेव होंगे। शनिदेव जो होंगे वो पूर्ण रूप से दुनिया को व्यवस्थित करेंगे, लेकिन मंगल के प्रभाव के अंदर। तो शनिदेव जो सूर्य के बेटे कहलाए जाते हैं, जिनकी माँ छाया है, कहा जाता है कि ये ठंडे ग्रह हैं, लेकिन इनका जब क्रोध बढ़ता है तो इस ग्रह की परिवर्ति भी बढ़ती है। आप लोगों का प्रश्न था कि ठंडे ग्रह हैं, आप इनको गर्म कैसे बता रहे हैं? तो ये जब क्रोधाग्नि में गुजरते हैं और मंगल के प्रभाव से ये लिप्त होंगे तो इस ग्रह की अपनी परिवर्ति भी बदलेगी, जिस कारण मंगल इनको दबाकर रखेंगे और मंगल इनको अपने अकॉर्डिंगली चलाएंगे, न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लोगों को अब सुधरने का समय नहीं बीतने वाला, बिल्कुल भी सुधरने का समय अब लोगों को नहीं मिलने वाला है। शनि अब नेगेटिविटी को हटाने का प्रयास करेंगे, अपने कामों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का काम करेंगे। सरकारों के ऊपर आने वाली मुसीबतें आप लोगों ने देख ली है, कितने सारे सीएम्स के ऊपर मुसीबतें आई हुई हैं, कितने लोगों ने जो भ्रष्टाचार के कारण पैसा कमाया था उनके ऊपर उनको दंड मिलने का फल मिल रहा है। साथ के साथ आप लोगों की कुंडली के अंदर अगर किसी को भी शनि जैसे उजागर हो रही है, मैंने बताया था ढैया दिखाई दे रही है या फिर 7.5 चल रही है, तो घबराए नहीं, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शनि कर्मों का फल देते हैं। अगर आपने कोई बुरे कर्म नहीं करे तो पता भी नहीं चलेगा कब ढैया और कब 7.5 खत्म हो गई, शनि का प्रभाव से आप कब मुक्त हो गए। लेकिन अगर आपने अनजाने में भी कोई बुरे कर्म करे होंगे तो उसका फल मिलेगा आपको 101%, ये श्योर है। और इस टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र होने वाले हैं वो पूरे के पूरे विश्व के अंदर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ पार्ट ऑफ दुनिया का, मतलब आप ये देखिए, साथ की साउथ, वेस्ट साउथ और मिडल पार्ट, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि इस टाइम के ऊपर 24 में होने वाली शुरुआत जो बड़ी बोली जा रही है, जो बड़े कर्मों को जन्म देने वाली है, साथ के साथ डर और भ्रम जो मन के अंदर उत्पन्न हो रखा था, लोग उसके भी निकलते हुए नजर आने वाले हैं, उसको भी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। चैत्र मास के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई हैं। इस चैत्र मास के महीने के अंदर अगर कुछ नहीं हुआ तो लोगों के मन से उस डर की स्थिति बाहर निकलेगी। साथ के साथ उन लोगों के पास में सवालों का चिट्ठा लग जाएगा जिन्होंने चैत्र मास को लेकर भविष्य मालिका से जुड़े हुए कई प्रश्न किए गए हैं। तो आप लोगों को चैत्र मास के बारे में बहुत क्लियरली मैंने बताया हुआ है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। तो घबराएं नहीं, अपने कर्मों को करें, अपनी स्थिति को आगे बढ़ाएं। साथ के साथ व्यवस्था, न्याय प्रणाली आपके साथ है, तो अपने परिवार को संजो के चलने का समय है। परिवार के अंदर जो मतभेद हो रहे हैं उनको हल्के से हैंडल करें। नेगेटिविटी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी और पॉजिटिविटी बढ़ती हुई चलेगी। भारत में भी देश और दुनिया के अंदर अपना प्रभुत्व बढ़ाता हुआ नजर आएगा। भारत का अभी आप लोगों ने देखा, भारत एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने एनर्जी सोर्स
जो यूरेनियम के कारण, जो कहते हैं ना कि एक न्यू रिएक्टर की एक नया रिएक्टर बना लिया है उसने, और उस रिएक्टर के अंदर बिजली बनाने की क्षमता भारत की सबसे ज़्यादा प्रभावी हो गई है। आज तक इतिहास में ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था जो भारत ने करके दिखाया। संपूर्ण डिटेल जानकारी अगर चाहिए हो तो मैंने बिलो लिंक के अंदर दे रखी है, अगर नहीं मिल रही है टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ लिख सकते हैं कि वीडियो बना दीजिए। युद्ध के हालात उत्पन्न होंगे, वर्ल्ड वार की सिचुएशन नहीं निकल के सामने आएगी। हाँ, विश्व के अंदर युद्ध अलग अलग पैमाने, अलग अलग मुहाने के ऊपर खुलता हुआ नजर आएगा। मीडिया जिसको ये बोलेगी कि अभी तबाही होने वाली है, अभी वर्ल्ड वार होने वाला है, कुछ सेकंडों में परमाणु युद्ध होने वाला है, लेकिन ऐसा 2024 के अंदर तो नहीं दिखाई दे रहा, जो अभी तक आने वाले 4 महीनों के लिए मैंने देखा है। तो अब समय जो बहुत ज़्यादा खतरनाक के साथ साथ अच्छा भी आने वाला है। मंगल का समय जो मजबूत स्थिति को दिखा रहा है, जिस समय में मंगल शनि को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं और शनि को अपने अकॉर्डिंगली चला रहे हैं, साथ ही साथ दुनिया के अंदर बहुत सारी व्यवस्थित प्रणाली को जन्म भी देंगे, दुनिया के अंदर बहुत सारे आयामों को जन्म भी देंगे। इस समय के ऊपर युद्ध बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसे पगडंडी भी खुल रही है, ऐसे रास्ते भी खुल रहे हैं जिसके अंदर अगर कोई मित्रता करवाना चाहे तो इस समय पे युद्ध के हालातों को ख़त्म करके उन देशों की मित्रता भी करा सकता है। जल के कारण बढ़ती हुई परेशानियां नजर आएंगी। गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। जिन जिन लोगों को जो जो तैयारी करनी है, चाहे वो एसी ठीक कराना हो, चाहे वो कूलर लाना हो, वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अधिकतम पर पहुंचने वाला है और सबसे ज़्यादा नॉर्थ पार्ट इससे प्रभावित होता हुआ नज़र आएगा। साउथ तो हमेशा ही रहता है, लेकिन इस बार नॉर्थ पार्ट भी प्रभावित होता हुआ नज़र आने वाला है। इसी भयंकर गर्मी के मध्य में कुछ स्थानों के ऊपर बारिश इतनी ज़्यादा भयंकर रूप से होगी जो कई प्रकार की स्थितियों को अव्यवस्थित कर देगी। जलवायु और धरा के कारण बहुत बड़े चेंज हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इस समय के ऊपर सामूहिक गुटबंदी, टेररिज्म, पश्चिमी देशों के अंदर हथियारों का प्रयोग होना, नॉर्मल लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करना, गन का, आर्मरी का प्रयोग होना, साथ ही साथ कई प्रकार के ऐसे हालातों का जन्म मिलना, जैसे अभी 2 बच्चों को बदायूं में काट दिया गया था, आप लोगों को पता है। इस प्रकार की परिस्थितियां और भी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। चुनाव के टाइम के अंदर सरकार के लिए कठिन समय की उत्पत्ति होना, इन चुनाव के बाद में दुनिया के पास में, मतलब भविष्य के अंदर सरकार का एक ऐसा फैसला हम लोगों के हित में आ जाना जिसको प्रभावी रूप से स्थापित करने के लिए सरकार को दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं, जनता का विरोध सहना पड़ सकता है, विपक्ष का बहुत ही कठोर मतलब ये कहिए कि विद्रोह सहना पड़ सकता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे आंदोलनकारी अराजकता का माहौल भी उत्पन्न कर सकते हैं जो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भारत को बाहर से तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भारत के लिए इंटरनल समय कितना कठिन आ रहा है ये आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लाइव सेशन के अंदर बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जान पाए, समझ पाए और कितनी सटीक गणनाएं होती हैं इसको पहचान पाए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।